दोस्तों, ये घना जंगल जहाँ संत ऋषि मुनियों की तपोस्थली है, वहाँ पर आज हम आप लोग को लेकर के चलेंगे। और यह भी हर जंगल और घने जंगल के अंदर संत महात्मा जी की कुटिया है। मैं अपनी माताओं और बहनों से निवेदन करूँगा कि अब जंगलों में, चित्रकूट धाम के जंगल में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सभी लोग आए, दर्शन करें और खूब आराम से सेवा भी संत महात्माओं की कर सकते हैं। ये मैं जो जंगल दिखा रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा बहुत जानवर हैं, लेकिन विशेष किसी प्रकार के जो डकैती होती थी वो अब इस समय कुछ भी नहीं है, ना कोई भी भ्रष्टाचार। तो आप लोग आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। जय श्री राम दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आप लोग को नित्य संतों के दर्शन करा रहे हैं, उनका आशीर्वाद दिला रहे हैं, उनका सत्संग ले रहे हैं। और ऐसे ही मैं अभी सुबह लगभग 11 बज रहा है, बस घर से नहा धो करके निकला। महाराज जी की कुटिया तक गाड़ी भी आ जाती है और यहीं पर मैं आया हूँ। आप लोग को रास्ता भी दिखाए किस तरह का था कुछ। चलते हैं महाराज जी का दर्शन करने और महाराज जी से आशीर्वाद लेते हैं। उनका कैसा रहन सहन है, ये सब सारी जानकारी पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे। और महाराज जी की कुटिया में लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो अब लाइट की व्यवस्था परमानेंटली हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं कुछ सेवा लेकर के जो राम जी करा रहे हैं। दोस्तों, ये महाराज जी की कुटिया के अगल बगल का नज़ारा है जो आप लोग को देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे इस तरह के जो घनी जंगल के अंदर है और बहुत ही पेड़ पौधे झाड़ियाँ हैं। यहाँ पर महाराज जी का एक फोल्डिंग पड़ा हुआ है जो यहाँ पर रहते हैं। और ये महाराज जी की छोटी सी कुटिया है जहाँ पर महाराज जी रहते हैं। और यहाँ पर भोजन प्रसाद बनता है। और महाराज जी रेडियो के शौकीन है, ये देखिए रेडियो सुनते हैं। और ऊपर से बंदर डिस्टर्ब न करने इस कारण से लकड़ी लगा करके रखते हैं। ये महाराज जी का कुछ गेट इस प्रकार जाली का। और अंदर जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम। बस महाराज आप बैठो बैठो। देखिए महाराज जी का माला चल रहा है। बैठो बैठो। तो दोस्तों, महाराज जी की भोजन प्रसादी आप लोग को देखने में मिलेगी। ये महाराज जी भोजन प्रसाद बनाया हुआ है कैसे? हाँ बनाया, अभी सवेरे सवेरे बनाया। महाराज जी थोड़ा सा भक्तों को दिखाइए क्या बना है। ये सब्जी बना है। अच्छा। आलू गोभी की जी। ये थोड़ा खीर बना है। अच्छा महाराज जी। और महाराज जी क्या है? पूरी? हाँ पूरी भी है। अच्छा, ये देखिए। ये पूरी भी बना था सवेरे सवेरे। देखिए बर्तनों का अभाव रहता है कुटिया में, तो पूरी भी है। अपना संत महात्मा रख देते हैं। ये दोस्तों महाराज जी की खीर प्रसाद जो भोग में मिला है हमें। जय श्री राम महाराज। जय श्री राम महाराज। जय श्री राम। सीताराम सीताराम। महाराज जी भक्तों को शुभ नाम आपका? रामदास। रामदास। महाराज जी पहले भी आए हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं थी। हाँ बिल्कुल नहीं था। लाइट की व्यवस्था कम से कम हो गई। हाँ लाइट की कृपा से। जी जी। तो बहुत ही अच्छा लगा जी। और वो भी महाराज जी जल रही है जो हाँ जल रही है। अब खाली व्यवस्था है बाहर जो ये गेट की और बाहर जाली उली लगाना है और पन्नी लगाना था। अच्छा, नहीं पन्नी तो लग जाएगी, पन्नी भी हम लगा देंगे। अच्छा। लाइट की व्यवस्था हो गई, पहले तो लाइट का वो था, लाइट लग गई है। लाइट का था, अब पन्नी भी लगा देंगे जल्दी। जी। तो महाराज जी ये था कि महाराज जी का थोड़ा सा एक बार देखें महाराज जी का क्या हो रहा है हालचाल। अच्छा। तो महाराज जी एक छोटी सी सेवा भी लाने की कोशिश करते हैं राम जी की कृपा से। अच्छा। हे राम राम। इसमें महाराज जी सब्जियां हैं। और ये महाराज जी ये ले आए थे। अच्छा। भोग के लिए प्रसाद। और इसमें महाराज जी आटा है। जय हो।
ए राम राम। इसमें महाराज जी मसाले हैं, हम्म, इसमें साबुन है महाराज जी। अच्छा। हाँ, कपड़े धुलने के लिए ले आए थे। इसमें महाराज जी चावल है और दाल इसमें चावल महाराज जी नमक है। नमक करेगा। चलो और तो महाराज जी, हम भक्तों को, अज्ञानियों को भी कुछ महाराज जी सतमार्ग का। सतमार्ग का तो अपने पास है, जो जिस रास्ते पे जाएगा वहीं पहुंचेगा। जी वो तो ज्ञान आपको रास्ता बदलना पड़ेगा। जी रास्ता नहीं बदलने से तो आदमी भटक ही जाएगा। और रास्ता दिखाने वाले को किसी बुजुर्ग को पकड़ना पड़ेगा, कोई सच्चा आदमी को पकड़ना पड़ेगा, या बाबा या साधु सन्यासी को पकड़ना पड़ेगा। बिल्कुल अगर रास्ता से भूल गया तो भटक जाएगा, वो भटकता ही रहेगा। बिल्कुल। आदमी को ये ज्ञान होना चाहिए, रास्ता भटकने से कोई बुजुर्ग, कोई साधु, किसी से पूछना चाहिए। हम ऐसे अगर मन मर्जी करें तो आदमी भटक जाएगा। भटकते भटकते दिमाग, कोई आदमी पागल हो जाता है, कोई आदमी रोने लग जाता है, कोई आदमी सोने लग जाता है, फिर खराब रास्ते पे चला जाता है, कोई भांग भतुआ ये सब पीने लग जाता है साथी संगत में। जी अच्छा साथी होगा तो वो सही रास्ते पे ले जाएगा, और खराब को पकड़ लिया तो जिंदगी बर्बाद कर देगा। महाराज जी, जैसे हम लोग ग्रस्त से हैं, घर में भी रहना चाहें, हमारा रहता है ज्यादातर ग्रस्त में ही। महाराज जी, ग्रस्त में हो करके भी महाराज जी घर का जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको निभाते हुए भी भगवान का कौन सा मंत्र जप करें, कौन सा नाम जप करें कि हमें भी भगवान के समीप या उनका सानिध्य थोड़ा बहुत प्राप्त हो। भाई सवेरे शाम तो सबको थोड़ा फुर्सत होता ही है, नहाते तो है ही, जी हैं? जी नहा धो के आपके घर में छोटा सा मंदिर तो है ही। बिल्कुल महाराज। बस वहाँ मंदिर में अपना भगवान का भोग शोक लगाया, अपना राम 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 किया, बात किया, फिर अपना रोटी रोजी पे निकल गया। कोई मंदिर सामने बैठ गया तो उसको भी अपना नमस्ते करके अपना निकल गया, जो भी मांगना हो। यही है रोटी रोजी। अब बात बाकी जिंदगी में तो आदमी को दुख है अपना साथ में रहता है, सुख है आता है चला जाता है। सुख कभी अपना नहीं होता, दुख ही अपना साथी है। जी दुख को साथ में ले चलोगे तो वही इंसान ज्ञान मिलेगा। सुख अपना कभी होता ही नहीं, आता है चला जाता है। जी महाराज जी। जी महाराज जी, एक भक्त ने पूछा कि भगवान ने महाराज जी सुख दुख, सुख ही क्यों नहीं पूरा बनाया, दुख क्यों बना दिए हैं? अरे हम अगर सुख बनाता, हमारे घर पैसा है, हाँ, आपको घर बनाना है, आपको 10 मजदूर चाहिए, कोई आएगा आपके मजदूर घर में काम करने के लिए? बिल्कुल नहीं महाराज जी। आएगा? उसके पास भी है जब हाँ, सब कुछ। कोई आपका घर बनाएगा? कोई बिल्डिंग बनता है सब? अगर मजदूर नहीं होता, गरीब नहीं होता, दुख नहीं होता, तो ये बिल्डिंग मकान दुकान किसी का बनता ही नहीं। इसीलिए भगवान ने गरीब अमीर सब बनाया। कोई जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान तो है ही ये। अब जानबूझ के तो हम अगर कुएं में कूद जाए तो क्या हो, जी खराब ही होगा ना। खराब। महाराज जी, जैसे कि संत महात्माओं को देखते हैं महाराज जी माला से ही नाम जप करते हैं। महाराज जी, ग्रस्त वालों के लिए माला जप जरूरी है या ऐसे ही मंत्र जप कर सकते हैं? मैं ऐसे भी कर सकते हैं, मन में चंगा है तो कटौती में गंगा है। मन साफ हो, अच्छे कर्म का रास्ता हो तो वो भी धर्म है, वो सही है। इसका मतलब ये नहीं हमने चोला पहन लिया साधु का, भेष पहन लिया तो हम बड़ा है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। मन साफ होना चाहिए, राम का नाम सही से जप होना चाहिए, वही है अगर भगत, वही भगत होता है। हम चोला पहन के हाँ हम बड़ा आदमी, बड़ा है, ये है वो है, वो कभी नहीं होता। भगवान के सामने सब बराबर है, वो सबको देखता है, सबकी सुनता है वो। बिल्कुल। हाँ महाराज जी, आपको कितने वर्ष हो गए संत जीवन में आए? संत जीवन में हम लोग तो खैर अभी यहाँ आया, कम से कम नहीं तो 20 साल हो गया, खाली हरिद्वार ऋषिकेश जल उल चढ़ाने में, भगवान का दर्शन करने में आधा जिंदगी तो उसी में बीत गया। अब बात बाकी भगवान ने यहाँ लाया, कोई साल हुआ तो यहाँ अब जिंदगी मतलब भगवान के हवाले कर दिया जीवन। हम लोग को गृहस्थी से, बिजनेस से, पैसे से इतना कोई मतलब नहीं, जो दे रहा है भगवान वही है। जैसे आप दे दिया, कोई और आके दे दिया, इसी को स्वीकार करते हैं। कोई ऐसा भी है तो इसको भी स्वीकार नहीं करता, हमको कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल महाराज जी। जी महाराज जी, जंगली जानवरों का तो आवागमन हो गई। हाँ बिल्कुल, जंगलों में जानवर आता है, रात को आता है। हम लोग रात को
रात भर इस लाइट को जला के रखते हैं जी। और कभी आग जला के रखते हैं, तब जाके फिर वार पार नहीं करता है, आग के सामने नहीं आता, लाइट के सामने नहीं आती है। अच्छा, जी। तुम्हारे जी कौन कौन से जानवर हैं? जानवर जैसे सुअर है, हिरन है, बंदर तो है ही, और लोग मतलब टाइगर भी है, चीता भी है, मगर है वो सब हम लोग को कभी दिखाई नहीं देता है। ये और गंगा किनारे कहीं छुप जाता है। जी। वो रात ही को निकलता है, अपना शिकार करके निकल जाता है। तो कभी महाराज जी कुटिया में आओ का मन नहीं हुआ जानवरों का? नहीं, कुटिया बताए तो वार नहीं किया। जी। यही आता है, सुअर आता है, बंदर तो दिन भर वार करता है। अभी 1 मिनट गेट खोल दिए तो कुछ नहीं रहेगा, सब लेके चला जाएगा। जी। हाँ, बंदर सब खा लेगा यार। जी। गेट ऐसा खोलता है कि तोड़ दिया गेट, आदमी से तेज जल्दी गेट खोलता है। जी। हाँ, ऐसा लेके भागेगा, उसको पकड़ ही नहीं पाओगे। बंदर तो दिन भर वार खाते खाते रोटी छीन के भी लेके चले जाते महाराज जी जो भी भक्तगण हैं महाराज जी वो पूछते हैं कि महाराज जी घर बैठे हम भी इस संत सेवा का आनंद कैसे ले सकते हैं, इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं, क्या करें संतों की सेवा में कि हमें भी उसका। हैं। वैसा नहीं, आप नदी पार होते हैं नाव में, एक नाव में होते हैं ना। जी। अब 2 नाव होते, आप कहोगे मैं हिंदुस्तान जाऊंगा, पाकिस्तान भी जाऊंगा, तो ले जाने वाला क्या कहेगा कि भले एक रुख बताओ, तुम हिंदुस्तान जाओगे या पाकिस्तान जाओगे? बिल्कुल सही। हाँ, तभी तो वो ले जाएगा। बिल्कुल। अब घर बैठे आप सब कुछ सोचोगे मैं सब कुछ कर लूं, ये तो हो नहीं सकता है ना। तब तो आदमी का तीरक भी नहीं होगा। भगवान का दर्शन आदमी जहाँ जहाँ होता है आदमी करना चाहिए, भंडारा भी करना चाहिए, दान दहेज भी करना चाहिए। महाराज जी वही है ना कि आज के महाराज जी जो आज का ये युग चल रहा है तो इसमें महाराज जी आदमी पहचान नहीं पाता कि दान वास्तव में करें कहाँ। दान तो अभी तो हुआ प्रयागराज में, 70 करोड़ आदमी आया, वही तो दान दहेज सब करते। हरिद्वार में करो, अपने बड़े बड़े कोई कॉलोनी में जितने भी कोई भी गरीब तो होता ही है, उसको भी दान करो। मंदिर में हर मंगलवार हनुमान मंदिर में भीड़ लगा हुआ रहता है, वहाँ भी दान कर सकते हो, और भंडारा भी कर सकते हो। घर में चाय चाय बना के सवेरे 4 बजे फकीर को जितने भी है वो भी दान दहेज होता है। अब चांदनी चौक में चला जाना, ऐसा लगता है कि भीड़ लगा, देने वाला भगत भीड़ लगा रहता है। चाय ले लो, कॉफी ले लो, दूध ले लो, पैसा ले लो, लगा रहता है। तो वही है धर्म। जी महाराज। भाई जिसके पास नहीं है वही तो मांगता है, जिसके पास है वो कहाँ जाए। अब कोई कोई लोभी हो जाता है, ऐसा भी है, तो उसका तो वही जाने, जैसा कर्म करेगा वैसे करेगा। किसी किसी को पैसे का लोभ इतना होता है कि खाना भी नहीं छोड़ देगा, वो अपने पैसे के पीछे भाग जाएगा। ऐसा बहुत है। खाना तो बाद में मिल जाएगा, पैसा तो मिलेगा नहीं, तो इसीलिए पैसे के पीछे भाग जाते हैं। तो वही पैसा एक दिन उसे नुकसान करता है। जी। हाँ, एक दिन करेगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये पैसा मेरा कहाँ चला गया, गलत रास्ते पे चला गया। वही कर होता है। जो आदमी सच्चा है, अच्छा है, वो सुखी रहता है। पैसा तो पेट नहीं भरता है ना, जितना कमा लो आप, 2 रोटी खा के अपना मन शांति मिलता है कि नहीं मिलता है? बिल्कुल महाराज जी। हाँ, पैसा से आपको लोभ हो जाता है। अरे आज टाटी घाट को बना दिया, कल वहां बनाऊंगा चित्रकूट में, चित्रकूट में बना लिया तो बोले अरे दिल्ली में बनाना है, दिल्ली में बना लिया फिर बम्बई में बनाना है। तो ऐसा करते करते जीवन उसकी चला ही जाता है। महाराज जी भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे होती है यहाँ कुटिया में? ऐसे होता है, लकड़ी लाते हैं, अभी जाएंगे लकड़ी 12-1 भोजन बजे। प्रसाद जो आटा चावल दाल ये सब की व्यवस्था है? व्यवस्था जैसे आप लोग आगे दे दिया, अब हम लोग भंडारे में जाते हैं, कोई कोई बड़े बड़े भंडारे का कमेटी है तो कुटिया का नाम लेकर रखा है, वो थोड़ा थोड़ा दे देता है, वो दे देता है। कभी भगत भी आके दे देता है कि 100 रुपये ले लो, 50 रुपये ले लो, ऐसे ही गुजारा हो जाए। महाराज जी जैसे नहीं कभी हुआ ऐसा कभी हो जाता हो? ऐसा बहुत कम होता है। अब होता भी है तो हम लोग के पास चीनी चाय पत्ती तो होता ही है, तो चाय पी के कभी अपना गुजारा कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग को सारा पानी चाहिए। 2 कप चाय पिए, पानी पी ली, बस ऐसा भी गुजारा इस समय आपकी अवस्था क्या होगी आयु?
हमारी तो 74 साल है, 74। 74। जी जी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा महाराज जी एक भी बार अपनी कुटिया के उसमें सेवा में कभी नहीं बोले एक भी बार कि यहाँ पर दान करिए। सब इधर उधर के विषय में महाराज जी ने बताया कि आप दान करिए। और महाराज जी कुटिया में किसी प्रकार की कमी बेसी? कमी ये है कि थोड़ा बहुत हम लोग को जाली उली लगाना है, बाहर जहाँ खाना बनाता है धूप इतनी होता है कि तब जाते हैं। जी। हाँ, कभी तब जाते हैं। अभी देखो वो धूप है, इसके लिए थोड़ा जाली, थोड़ा पन्नी ऊपर लग जाती जी। तो महाराज जी छाया हो जाती। पन्नी तो हम लगवा देंगे। जी पन्नी जी जी हम आप हमारे ऊपर छोड़िए। जी जी, धन्यवाद। और जाली के लिए महाराज जी भक्तगण सुन ही रहे हैं, अच्छा अच्छा। तो जरूर जो भी जी। होगा आपकी सेवा में राम जी की कृपा से जी करने कराने वाले वही माध्यम हाँ, बस हम जी लोग जी जी, करते हैं। सब वही है। हाँ, आप लोग का इच्छा हो जिसको तो करना। दोस्तों हम दिखाते हैं आप लोग को, जहाँ पर महाराज जी ने बता रहे हैं कि भोजन प्रसाद जहाँ बनाते हैं तब जाता है। गेट भी दिखवाने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो ऐसे खाना बनाने से बंदर छीन के लेके चला जाता है। महाराज कभी जी थोड़ा कभी सा तो भक्तों को दिखवाइए जहाँ पर भोजन प्रसाद बनता है। नहीं, सामने बनता है, ये देखो देखो। हाँ, तो दोस्तों ये है भोजन यही बनाते हैं, धूप है। बिल्कुल महाराज जी। यहाँ तो यहाँ खाना बनाओ तो बंदर आके परेशान करता है, छीन के ले जाता है। जी और दूसरा धूप, छाया नहीं है, बारिश भी होने से मुश्किल हो जाती है। जी छाया तो है नहीं, एक जाली लग जाती है, ऊपर पन्नी लग जाता है ना, तो बंदर से बचाव हो जाती, थोड़ा छाया हो जाता। जी। यही है, यही खाना बनाते हैं हम लोग। अच्छा यही खाना बनता है? जी जी, ये चूल्हा है जी ये तावा है जी ये चिमटा है, ये फुकनी है, ये लकड़ी लाके रखे हैं। जी। तो महाराज जी लकड़ी तो जंगल से ही लेकर हाँ, जंगल से लाते हैं, जी। जंगल से लेके आते हैं। और ये कुटिया महाराज जी की जो गेट के लिए यहाँ पर महाराज जी बोल रहे थे, और इस तरह से गुजारा चलता है महाराज जी का। बंदर ने गेट ना तोड़ दिया, अच्छा। खींच खींच के जी। हाँ, एकदम तोड़ दी। जी। इसमें लोहे का एंगल लगा के एक लोहे का गेट बन जाता, थोड़ा तो आसान था। जी। ये बंदरों ने बहुत दुखी किया। जी। खाता कम है, बिखराता ज्यादा है। बिल्कुल सत्य महाराज हाँ जी। तो महाराज जी हाँ आपका जो पूरा सिस्टम था हम लोगों ने देखा, महाराज जी सभी भक्तगण भी देखे। हाँ हाँ, जो भी यहाँ पर ऐसे में बनाते हैं हम लोग भोजन बिल्कुल वगैरह, महाराज जी। चाय वगैरह इसी में बनाते हैं। चूल्हा यही है, तावा यही है। और महाराज जी बर्तन भी हैं। भोजन प्रसाद अभी है? हाँ है जी। महाराज जी जरूर जो भी आपका ये कमी थी सभी भक्तगण देख रहे हैं, और कृपा जरूर होगी, आपका आशीर्वाद रहा। जी जी जी, तो कृपा जरूर बरसेगी। अरे महाराज, अरे खुश रहो, भगवान आशीर्वाद दीजिए जी महाराज जी। जी। बस ऐसे ही मुझे तो बस महाराज जी यही आशीर्वाद ही, ऐसे ही संतों की सेवा। अरे आप लोग का बहुत बहुत भगवान सबको देखता है, कामनाथ सबकी मनोकामनाएं पूरी करेगी। जय सीताराम सीताराम। सीताराम।